दोस्तों, आपने एक बहुत ही चर्चित सीरियल नज़र को देखा है क्या? बहुत से आप में से लोगों ने उसे देखा ही होगा क्योंकि वो शो आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। उस शो में एक डायन की कहानी दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि डायन के पास किस तरह की शक्तियाँ होती है, वो किन चीज़ों से डरती है। और इतना ही नहीं, उसमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे एक डायन कुछ अच्छे कर्म भी करती है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। बिल्कुल, क्योंकि वो एक सो कॉल्ड इंडियन सीरियल है, तो दैट्स वाई आप समझ सकते हो कि वो थोड़ी इमोशनली बेस्ड स्टोरी होगी। खैर, पर असल में डायन की सच्चाई हमसे छुपाई गई है। असल में डायन नाम सुनते ही कितनों के पसीने छूटने लगते हैं। पुराने समय से डायन नाम काफ़ी लोगों में प्रचलित है। डायन नाम पुरातन ग्रंथों से लिया गया है जो संस्कृत में डाकी नाम से बना है। डायन का रूप काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करने वाला होता है, वो सुंदर होती है। और आप सोच रहे होंगे कि वो डायन सिर्फ घने अंधेरे में, जंगल में और ऐसी किसी जगह पर जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो वहाँ पर दिखती होगी, लेकिन यह एक मिथ है। वह बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह आम लोगों के बीच में रहती है, जिससे वह किसी की भी शक के दायरे में आ नहीं सकती। डायन में अलग अलग रूप बदलने की क्षमता होती है, वह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। लेकिन डायन की भी एक कमजोरी होती है कि वह अपने पैर कभी भी सीधी नहीं कर सकती। उसके पैर हमेशा ही उल्टे ही होते हैं और इसी के कारण वह हमेशा ही साड़ी पहनती है, जिससे उसके पैर बाकी लोगों से छुपे रहे। डायन अपना असली रूप हमेशा ही छुपाती है, पर अगर किसी कारणवश वह अपने असली रूप में आ जाए तो उसकी आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। या तो आप मारे जाएंगे और अगर थोड़े खुशनसीब रहे तो अंधे हो जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब भी डायन अपने शैतान से सौदा करती है तब ये वचन लिया जाता है कि डायन अपनी असलियत किसी को नहीं बताएगी, और अगर ऐसा करती है तब वह उसी समय मारी जाएगी, और इसीलिए वह सबसे अपनी असलियत छुपाए रखती है। डायन जब भी अपने असली रूप में आती है तो उसका नज़ारा कैसा होता है, इसका भगवत पुराण में पूरी तरीके से उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जब भी डायन अपने असली रूप में आएगी तब उसकी आंखें पूरी तरीके से श्वेत हो जाएगी, उसके नाखून काले और लंबे हो जाएंगे, उसकी चोटी पूरी तरीके से सर्प की तरह गोल गोल घूमेगी। डायन की चोटी में उसकी सारी शक्तियाँ होती है और वही चोटी उसकी कमजोरी भी होती है। उसका हर एक बाल अगर आपने काटा तो उसमें से आपको खून निकलता दिखेगा। अगर डायन की चोटी काट दी जाए तो डायन मर जाती है। ये बात आपने कई बार टीवी और मूवीज में देखा और कई बार लोगों से सुना भी होगा, पर असलियत में सच कुछ और ही है। डायन की चोटी काटने से उसकी मृत्यु नहीं होती, बल्कि अगर कोई भी आम आदमी चोटी काटता है तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। डायन की चोटी में बस उसकी शक्तियाँ होती हैं। चोटी के काटने पर वह फिर से 7 दिन के अंदर उग जाती है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि डायन को मारना नामुमकिन है क्या? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। डायन को मारा जा सकता है, पर केवल एक सिद्ध अघोरी साधु से ही, और वो भी एक ऐसी रात में जब चंद्र की छाया पृथ्वी पर आए, जिसे हम चंद्रग्रहण कहते हैं। तो ये तो हो गई डायन की अंत की बात। अब जानते हैं डायन का जन्म कैसे होता है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि कोई भी लड़की का यौन शोषण या बलात्कार होकर वह अगर आत्महत्या करे तो वह डायन बन जाती है। पर दोस्तों, कई झूठ के साथ ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि डायन एक आत्मा है ही नहीं। वह किसी भी इंसान के अंदर नहीं घुस सकती, वो बस सम्मोहित करके ही दूसरों को काबू में कर सकती है। डायन शैतान की बेटी होती है जो शैतान का प्रचार करना चाहती है, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि लोग भगवान को छोड़कर जी पूजे, जिससे उसकी शक्तियाँ और प्रबल और ज़्यादा बढ़े। तो डायन यही काम हम जैसे आम आदमियों में आकर करती है। वह शैतान के अनुयायी बढ़ाती है। काला जादू करके वह औरतों को शैतान को पूजने के लिए कहती है, जिससे वह औरतें चुड़ैलों में तब्दील हो जाती हैं। इन सभी के लिए किसी भी आम औरत को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें साबित करना पड़ता है कि वह सच में शैतान को पाना चाहती है या नहीं। इसकी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा गोपनीय मानी जाती है, जिसमें केवल पूजा करने वाला और कराने वाला ही बैठ सकता है। इस पूजा के कुछ तरीके गोपनीयता और पब्लिक सेफ्टी के लिए छुपाए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिसमें शैतान के अनुयायी बनते हैं। ये पूजा 7 दिन तक की जाती है, जिसमें औरतों को नग्न अवस्था में शमशान घाट पर बैठना होता है। यह समय रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का होता है। पूजा में आने वाली सभी औरतों को 7 अलग अलग इम्तिहान देने पड़ते हैं, जिनमें से एक भयानक तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ।
औरतों को नग्न अवस्था में जलती हुई चिता के पास बिठाया जाता है। उनको एक सुई और एक काला रंग का धागा दिया जाता है और वह धागा उसी सुई में पिरोकर अपनी योनि में डालकर उसको सीना होता है। ये प्रक्रिया 6 बार करनी होती है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि हर सुई के टाके के साथ कोई खून ना निकले, और अगर खून निकलता है तो वह समझ जाते हैं कि वह औरत शैतान को पाने के लिए योग्य नहीं है। पर अगर खून ना निकले तो वह इस प्रक्रिया में आगे निकल जाती है। इसके और भी भयानक तरीके हैं, लेकिन यह इस वीडियो में बताना उचित नहीं होगा। खैर, इन औरतों में से जो भी आगे निकल आती है वह शैतान को पा लेती है, पर शैतान की शक्तियाँ पाने के लिए उन्हें और एक इम्तिहान देना पड़ता है। उनको किसी भी अपने बहुत प्यार करने वाले की बलि देनी होती है, जिसके बाद ही वह पूरी तरीके से चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल डायन जैसी होती है, पर उनकी कुछ खामियां होती है जिससे वो डायन से कम सुंदर होती है। उनको हमेशा ही खुद को जवान रखने के लिए बच्चों का खून पीना होता है। वह कभी भी आम इंसानों में नहीं रह सकती। इनको हमेशा जंगल, सुनी सड़क, बंजर घर में पाया जाता है। चुड़ैल भी अपना रूप बदल सकती है। वह हमेशा सुंदर स्त्री का रूप लेकर जवान लड़कों को फांसती हैं और जवान आदमियों का खून पीती है, जिससे उनकी शक्तियाँ और भी प्रबल हो जाती हैं। आपने कई बार देखा और सुना होगा कि चुड़ैलों को दिखने के किस्से हुए हैं। इसका कारण यह है कि चुड़ैल को अगर अपना भोजन सही टाइम पे ना मिले तो उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे वह आम आदमियों के नज़र में कई बार आ जाती हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी और ऐसे ही कई छोटे गांव कस्बों में औरतों को चुड़ैल और डायन बताकर उनकी हत्या की जाती है। ऐसे गांव और कस्बों में अशिक्षित लोग होते हैं जो किसी भी ऐसे बाबा तांत्रिकों के बात में आकर ऐसे घिनौने काम करते हैं। कई बार देखा गया है कि औरतों को केवल जमीन हड़पने, धन लूटने और ऐसी ही स्वार्थी भावना से डायन और चुड़ैल करार देकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे गाँवों में बहुत बार बूढ़ी औरतें इनकी शिकार हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी पाखंडी बाबा से बचे और हमेशा सही ज्ञान ले। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगले नए किसी विषय के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए